जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल सिन्हा एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं इंडिया नंबर 1 स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का लाइव क्लास पाने के लिए मेरे चैनल पे जाकर के बेल आइकन को एक बार जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए मैं आप लोग का क्लास कंटिन्यू करता हूं। इससे पहले कि आपके जितने भी यार दोस्त हैं, एक बार जितने भी चाहने वाले हैं सभी को अपने क्लास को शेयर कर दे सभी के साथ, और जल्दी से शेयर करके मेरे क्लास में को ज्वाइन कर लें ताकि आपकी कोई भी टॉपिक छूट न जाए। तो चलिए जल्दी से शेयर करके मेरे क्लास में आ जाएं आप लोग। चलिए, सभी स्टूडेंट आ चुके हैं तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आज का सब्जेक्ट जो होगा दोस्तों, हम लोग को मैं आप लोग के लिए हमेशा एक नया जिस तरह से करते आ रहा हूं तो उसी तरह से आज आप लोग के लिए एक सब्जेक्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है बाबू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जानेंगे कि आखिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का क्यों जरूरत पड़ा, क्या क्या इसके प्रॉपर्टी होते हैं, हमारी लाइफ में इसके क्या जरूरत है, किस चीज को बोलते हैं हम लोग डेटाबेस, और कैसे इसको मैनेज किया जाता है, कौन कौन से इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स का क्या काम है, ये सारे चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। किसके तहत? तो इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत, जो कि आप सभी को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना है। ये सब्जेक्ट आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से मन लगा करके इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं हम कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि डेटा क्या होता है। तो समझेंगे बाबू कि डेटा क्या होता है। तो डेटा जो होता है वो एक तरह का रॉ मटेरियल या फिर इसी को रॉ फैक्ट भी बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी छोटे छोटे पार्ट होते हैं किसी भी चीज के, वो सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो सारे को हम लोग बोलते हैं डेटा। दैट मीन्स एक लाइन में बोल सकते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा एक तरह का रॉ मटेरियल होता है। तो आई होप समझ चुके होंगे आप लोग कि डेटा क्या होता है। चूंकि ये बेसिक सा चीज था, डेटा क्या होता है, जितने भी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल ऑफ एनी यूनिट, वो सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो डेटा बोलते हैं। इसके बाद डेटा जान चुके तो आगे हम लोग समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटा समझ चुके क्या होता है, तो अब समझते हैं डेटाबेस क्या होता है। तो कहने का मतलब है, ऐसे समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ये एक छोटा सा टेबल है जिसके अंदर नेम लिखा हुआ है, रोल नंबर है और क्लास लिखा हुआ है। तो हम बोल देते हैं कि सर ये तो हमारा डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है। लेकिन आपसे पार्टिकुलर पूछ दिया जाए कि ये तीनों चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर इस पूरे टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो कहने का मतलब है बाबू कि जितने भी तरह के डेटा होते हैं या फिर फैक्ट होते हैं या फिर रॉ मटेरियल होते हैं, सबको जब एक साथ कलेक्ट कर दिया जाता है तो उस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग लैंग्वेज के रूप में, डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ फैक्ट और डेटा। यानी डेटाबेस क्या होता है? किसी भी डेटा और फैक्ट का एक ऑर्गेनाइज्ड, एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है। यानी किसी भी डेटा को सिस्टमेटिक वे में जब हम लोग अरेंज कर दें तब उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। लेकिन बोलिएगा कि सर हम क्यों अरेंज करें, जबरदस्ती थोड़ी ना है। तो मत कीजिए अरेंज, प्रॉब्लम आप ही को होगा, है ना। तो समझिए कि क्यों अरेंज करते हैं हम लोग। तो फ्यूचर में इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए हम लोग डेटाबेस का क्रिएशन करते हैं। यानी बोल सकते हैं हम लोग डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा और फैक्ट in which be stored information
फॉर फ्यूचर यूज। कहने का मतलब है बाबू कि डेटाबेस किसी भी डेटा का एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है जिसके तहत हम लोग ढेर सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज के लिए। 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए, तो समझ चुके होंगे कि डेटाबेस क्या होता है। तो चलिए, आई होप आप सभी समझ चुके होंगे, चूंकि ये बड़ी चीज कोई थी नहीं, बस एक छोटा सा चीज था डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है, जो कि आप सभी समझ चुके होंगे। यदि यहां तक में किन्हीं बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो आप आकर के लाइव चैट कीजिए, या फिर किसी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। नहीं, चलिए, यदि अब नहीं पूछना है तो मैं आगे के क्लास को कंटिन्यू करता हूं, और कंटिन्यू करते हुए हम आप लोग को ले चलते हैं कि आखिर इस डेटाबेस का यूज हमारे लाइफ में क्यों पड़ा। वाई वी नीड डेटाबेस इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में डेटाबेस का जरूरत क्यों पड़ा? क्या डेटाबेस नहीं होता तो हमारा काम नहीं चलता? चलता, लेकिन वैसे ही चलता जैसे गाड़ी का एक चक्का पंचर हो जाने के बाद गाड़ी चलती है, वैसे ही हमारी जिंदगी रूपी भी गाड़ी चलती। कब? जब डेटाबेस नहीं होता तब। देखते, पंचर जब गाड़ी हो जाए ना, तो जहां पहुंचना चाहिए 1 घंटा में, वहां आप पहुंचेंगे कितना देर में? 4 घंटा में पहुंचेंगे, या फिर और खराब हो गई तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो जस्ट उसी तरह से हमारी जिंदगी रूपी गाड़ी भी वैसे ही हो जाएगा, आप डेटाबेस नहीं बनाएंगे तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि आखिर हमारे डेली लाइफ में इसका क्यों जरूरत पड़ा, क्यों डेटाबेस बनाना जरूरी था। तो चलिए, मैं आप लोग को बताता हूं कैसे जरूरत पड़ा। तो सपोज कीजिए बाबू कि एक मेरे पास, सपोज कीजिएगा मैथ्स के स्टूडेंट है सारे बच्चे, सपोज कर लें कि मेरे पास ये एक स्टूडेंट नाम से एक डेटा है, जिसके तहत स्टूडेंट का नेम दिया हुआ है, रोल दिया हुआ है, उसका क्लास भी दिया हुआ है, और साथ ही साथ एड्रेस भी दिया हुआ है। तो अब हमारा कहना है क्या, वो सुनिएगा। आप लोग तो बोलने वाले हैं कि सर हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे, कैसे गाड़ी नहीं चलेगी मेरी? तो आप चला के दिखाइएगा। हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग से। तो चलिए, मेरा क्वेश्चन है बाबू कि इस तरह से ये 1 लाख तक जाता है। दैट मीन्स इस टेबल में 1 लाख स्टूडेंट का डेटा है। मेरा क्वेश्चन है बाबू कि 10,550 नंबर पे जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, नाम क्या है, रोल नंबर क्या है और क्लास क्या है, हमको फटाक से 2 सेकंड में निकाल करके बताइए। अब तो आप कंफ्यूज कि अरे यार सर तो क्या पूछ दिए। अब ये सर पूछ दिए कि 10,550 नंबर पर कौन है, तो लो रजिस्टर पलटो। इस तरह से रजिस्टर पलट रहे हैं, लेकिन मिलने का सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे गलती की। क्या गलती की? कि आपने उसको रजिस्टर में नोट करके रखा है, ना कि एक डेटाबेस उसके लिए बनाया है। तो रजिस्टर में आप नोट करके रखिए, वो भी एक तरह का डेटाबेस ही है, लेकिन उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से पेज में कौन सा स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। तो इससे बेहतर है ना कि हम सॉफ्टवेयर का हेल्प ले लें, सॉफ्टवेयर का यूज करके एक बड़ा सा डेटाबेस बना लें, और जैसे ही जरूरत पड़े किसी भी तरह का ऑपरेशन का, चाहे वो सर्चिंग का ऑपरेशन हो, यहां पे हम सर्च करने के लिए आपका पूछे कि रिकॉर्ड क्या है बताइए। यदि सर्चिंग का हो तो फटाक से सर्च कर पाए, डिलीट करना हो इस स्टूडेंट को तो फटाक से डिलीट कर पाए, कोई नया स्टूडेंट आ गया तो उसको फटाक से नया स्टूडेंट को ऐड भी कर सके। किसी का एड्रेस यदि गया से बदल करके पटना हो गया है तो उस कॉलम में जाकर के डायरेक्ट हम लोग गया टू पटना कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लाइफ में डेटाबेस का जरूरत पड़ा। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी डेटाबेस के ऊपर जितने भी तरह के ऑपरेशंस होते हैं, वो सारे ऑपरेशंस को इजी वे में परफॉर्म करवाने के लिए हमारे डेली लाइफ में डेटाबेस का जरूरत पड़ा है। यानी एक लाइन में हम लोग क्या याद रखेंगे, इन आवर डेली लाइफ वी नीड टू स्टोर डेटा इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म एनी ऑपरेशन सच एज inserting,
डिलीटिंग, अपडेटिंग और रिट्राइविंग। कहने का मतलब है कि इस तरह के जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को इजी वे में डन करवाने के लिए हमारी लाइफ में इस डेटाबेस का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप डेटाबेस बनाएंगे तो आप इससे रिलेटेड डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सर्च करने के बाद उस रो को या फिर उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आई होप समझ चुके होंगे कि डेटाबेस का जरूरत हमारी लाइफ में क्यों पड़ा। थोड़ी सी लाइट चली गई थी, इसकी वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो चलिए मैं फिर से आप लोग की क्लास को कंटिन्यू कर दिया हूं कि मैं अभी बता रहा था आप सभी को कि आखिर हमारे लाइफ में डेटाबेस का जरूरत क्यों पड़ा। तो बाबू मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ चुके होंगे कि हमारे लाइफ में डेटाबेस का जरूरत क्यों पड़ा, जिसमें मैं आप लोग को बताया कि किसी भी तरह का डेटा को सर्च करने के लिए या फिर उस डेटा के ऊपर किसी तरह का चेंजिंग करने के लिए या फिर उस डेटा को डिलीट करने के लिए हमारे लाइफ में ये डेटाबेस जो होता है वो एक बहुत बड़ा रोल रखता है। इसका बहुत बड़ा काम है हमारी लाइफ में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ये डेटाबेस का जरूरत हमारे लाइफ में क्यों पड़ा, व्हाई वी नीड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन आवर डेली लाइफ। तो चलिए दोस्तों, यहां तक समझ चुके होंगे या फिर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं तो फिर मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करूंगा। चलिए, किसी तरह का कोई क्वेश्चन? एनीबडी, कोई भी स्टूडेंट कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं? चलिए, नहीं पूछना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सभी समझदार हो चुके हैं। मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं। चलिए, यहां तक आप सभी समझ चुके हैं। आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोग को बताना चाहता हूं थोड़ा सा एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फाइल ओरिएंटेड, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं बाबू डेटाबेस ओरिएंटेड। कहने का मतलब है फाइल ओरिएंटेड क्या होता है और डेटाबेस ओरिएंटेड क्या होता है, ये आपके टॉपिक से थोड़ा सा हट करके है, लेकिन एग्जाम पर्पज से मोस्ट बीबीआई है। इसीलिए मैं सोचा कि इस टॉपिक को यहां पे ही क्यों ना डील कर दिया जाए। इसमें दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है कि फाइल ओरिएंटेड और डेटाबेस ओरिएंटेड के बीच डिफरेंस क्या होता है। 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कम से कम 2 डिफरेंस लिखना जरूरी होगा। तो चलिए मैं बता दूं आप लोग को सबसे पहले कि फाइल ओरिएंटेड क्या होता है और डेटाबेस ओरिएंटेड क्या होता है, एकदम अलग अलग करके कि फाइल ओरिएंटेड में क्या होंगे और डेटाबेस ओरिएंटेड में क्या होंगे। तो समझेंगे यहां पे कि फाइल ओरिएंटेड जो होता है वो क्या होता है, तो इसके अंदर एक सिंगल फाइल होता है, और फाइल के अंदर सपोज कर लेते हैं डेटा 1, डेटा 1 के अंदर डेटा 2 और डेटा 2 के अंदर डेटा 3। इस तरह से एक फाइल के अंदर ढेर सारे फाइल्स जब होते हैं तब उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइल ओरिएंटेड बोलेंगे। लेकिन डेटाबेस कहता है ना कि हम उस तरह से कंटिन्यू नहीं ना करने देंगे, हम बोलेंगे कि एक सिंगल इंफॉर्मेशन सिस्टम आप स्टोर करवा सकते हैं। किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। आप एक सिंगल फाइल बना लीजिए और उसी के अंदर ला करके इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दीजिए, ना कि इस तरह से आप फाइल बाय फाइल करके स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि यहां पे जो भी काम होगा फाइल ओरिएंटेड के अंदर वो फाइल के ऊपर होगा, और डेटाबेस ओरिएंटेड के अंदर जो होगा वो एक सिंगल डेटाबेस के ऊपर होगा।
तो आई होप समझ चुके होंगे कि फाइल ओरिएंटेड क्या होता है और डेटाबेस ओरिएंटेड क्या होता है। दूसरा बात करें दोस्तों, थोड़ा सा इसको इरेज करूं, चलिए नेक्स्ट बात करें इसकी, तो फाइल ओरिएंटेड कहता है ना कि हम सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने में सक्षम हैं। मतलब एक ही तरह के डेटा को हम बार बार स्टोर करते हैं, ये कौन कहता है? फाइल ओरिएंटेड कहता है। लेकिन जस्ट इसका दुश्मन बन करके खड़ा है कौन? डेटाबेस ओरिएंटेड। ये कहता है कि तुम स्टोर करो ना, हम किसी भी तरह का सेम डेटा जो होगा उसको कभी भी स्टोर नहीं होने देंगे। इससे फायदा क्या होगा? ये बोलता है कि लेस स्पेस में हमारा काम हो जाएगा। दैट मीन्स यूजर को कम स्पेस कंज्यूम करेंगे हम। तो ये बेस्ट हुआ ना, कम स्पेस है और सेम टाइप ऑफ डेटा को ये बार बार नहीं स्टोर करवा रहा है। लेकिन ये बोलता है कि हम एक ही तरह के डेटा को स्टोर करेंगे तो मेरे पास ढेर सारे पर्सन हो जाएंगे, और ढेर सारे पर्सन हो जाएंगे तो मेरे पास स्पेस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी ये मोर स्पेस को कंज्यूम करेगा और ये क्या करेगा? लेस स्पेस को कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों आई होप समझ चुके होंगे कि फाइल ओरिएंटेड क्या होता है और डेटाबेस ओरिएंटेड क्या होता है, जिसके तहत मैं आप लोग को बताया कि फाइल ओरिएंटेड में जितने भी डेटा काम करते हैं वो एक फाइल के ऊपर काम करते हैं, वेयर एज डेटाबेस ओरिएंटेड के ऊपर जो भी काम होता है वो एक सिंगल डेटाबेस के ऊपर होता है। दूसरी चीज, फाइल ओरिएंटेड में सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना पॉसिबल होता है, लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट डेटाबेस ओरिएंटेड में सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने की वजह से फाइल ओरिएंटेड क्या करता है? मोर स्पेस को कंज्यूम करता है, और यहाँ पे सेम डेटा को स्टोर नहीं करने की वजह से ये लेस स्पेस को कंज्यूम करता है। कौन? डेटाबेस ओरिएंटेड। तो आई होप समझ चुके होंगे कि डेटाबेस ओरिएंटेड और फाइल ओरिएंटेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। किन्हीं बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम्स, किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप आकर के पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। कोई प्रॉब्लम नहीं? किसी तरह को कोई प्रॉब्लम्स? आप लोग तो बहुत समझदार हो चुके यार, सारी बात समझ जाते हैं। ऐसे ही होना चाहिए ना। बोले कि सर लॉकडाउन तो लगा ही है, इसके लिए जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। चलिए अच्छी बात है। नोट्स बाबू आप जाकर के मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन कर लें, वहां से जाकर के आपको नोट्स मिल जाएगा। जितने भी डेली क्लासेस होंगे वो डेली बेसिस पे आपको वहां पे नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप जाकर के मेरे टेलीग्राम चैनल से अपने नोट्स को गेन कर सकते हैं। और भी किसी को कोई प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं। चलिए, आप सभी समझदार हो चुके हो ना यार। समझदार हो चुके तो फिर प्रॉब्लम कहां से आएगा। चलिए, अब मेरे पास देखिए लाइट भी आ चुकी है। अब आप लोग को एकदम क्लियर दिख रहा होगा, बट लाइट कट जाने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अब मेरे पास लाइट आ चुकी है। चलिए आगे के क्लास को कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोग को बता रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का प्रॉपर्टी क्या होता है? यार थोड़ा चश्मा लगा लेता हूं क्योंकि ना मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब वो क्या है मैं आप लोग को बता नहीं सकता, बट चश्मा का यूज कर लेता हूं। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस में आप लोग को अब बताने वाला हूं कि डेटाबेस का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो सबसे पहला चीज समझेंगे कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी चीज का गुण या फिर उसके अंदर कौन कौन सी खासियत हैं। तब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इस चीज को हम लोग बोलते हैं
प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग जानते कि आखिर ये डेटाबेस नाम का जो इंसान या फिर जानवर खड़ा था, इसके अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टी था। तो चलिए सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बोलता है कि मेरे अंदर सबसे पहला प्रॉपर्टी यही होगा कि कभी भी हम सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर नहीं होने देंगे। यानी ऐसा नहीं कि एक ही तरह के डेटा को बार बार 10 जगह पे स्टोर किया जाए, तो इसका ये प्रॉपर्टी होता है कि ये बार बार आपको एक ही डेटा को स्टोर नहीं करने देगा, जो कि सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है। और इस प्रॉपर्टी के कारण होता क्या है, जितने भी तरह के डुप्लीकेशन या फिर रिडंडेंसी होंगे, जितने भी तरह के डुप्लीकेशन या रिडंडेंसी होंगे, वो क्या हो जाता है बाबू, तो डिक्रीज कर जाता है। अब क्यों डिक्रीज करता है थोड़ा समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि मेरे पास 1 1 1 2 5 6 इस तरह से डेटा है। अब एक को हम यहां पे 3 बार स्टोर कर लिए हैं, तो बताइए यहां पे डुप्लीकेशन हो गया कि नहीं, डुप्लीकेट कॉपी बन गया कि नहीं। तो इसका स्पेस क्या हो जाएगा, मोर स्पेस को ये कंज्यूम करेगा, क्योंकि एक ही स्पेस 3 बार आ चुका है। वही डेटाबेस कहता है कि हम ये तीनों को 3 बार नहीं बल्कि 1 बार लिखने का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो अब बताइए इसका स्पेस कम होगा कि ये पूरा को मिला करके कम होगा। तो आप बोलिए कि सर इसमें 4 ही डेटा है ना, तो इसका स्पेस कम होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो होगा वो डुप्लीकेशन नहीं होगा। ये एक डेटाबेस का प्रॉपर्टी है। इसी कारण बोलता है कि सेम टाइप ऑफ डेटा को हम स्टोर नहीं करेंगे, इसीलिए मेरे अंदर जो डुप्लीकेशन या फिर रिडंडेंसी जो होगा वो डिक्रीज होगा, डिक्रीज कर जाएगा। यानी कम स्पेस में ज्यादा डेटा को स्टोर करवाने का काम करेगा कौन, डेटाबेस। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें इसका, चलिए तो सेकंड प्रॉपर्टी का इसका बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी कहता है बाबू कि जितने भी तरह के ऑपरेशन होते हैं किसके ऊपर, तो ऑन डेटाबेस। यानी ऑपरेशन ऑन डेटाबेस इज वेरी इजी। अभी अभी आप लोग को बताया था कि जितने भी तरह के डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन होते हैं वो काफी इजी होते हैं। कब, जब डेटाबेस बन जाता है तब। जैसे में सर्च करना हो गया, डिलीट करना हो गया, किसी डेटा को अपडेट करना हुआ, तो ये सारे चीज काफी इजी हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बाबू, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है क्या, सुनिएगा थोड़ा, बोलता है कि इन डेटाबेस ईच रिकॉर्ड इज यूनिकली आइडेंटिफाइड। किसी भी डेटाबेस में जितने भी तरह के रिकॉर्ड होते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग ईच रिकॉर्ड ऑफ डेटाबेस इज क्या, यूनिकली आइडेंटिफाइड। यानी जितने भी तरह के डेटाबेस होते हैं उसके जितने भी तरह के रिकॉर्ड होते हैं किसी डेटाबेस का, वो सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का प्रॉपर्टी होता है किसका, हमारे डेटाबेस का। तो आई होप आप समझ चुके होंगे इस तीनों प्रॉपर्टी के बारे में। यदि किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं आपको आंसर दूंगा। एक बच्चे बोल रहे हैं कि खाना बनाना है सर, क्लास छोड़ दीजिए। ठीक है बाबू, क्लास छोड़ दूंगा, पहले पढ़ाई तो कर लीजिए। खाना तो जिंदगी भर है यार, यानी खाना तो जिंदगी भर है, पहले पढ़ाई उसके बाद खा पढ़ लीजिए, उसके बाद रात भर खाते रहिए ना यार, क्या दिक्कत है। पूरा दिन बचा हुआ है, पूरा रात बचा हुआ है। चलिए क्लास छोड़ दूंगा, क्लास कर लीजिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है। चलिए इस चीज को मैं इरेज करता हूं। ये सारी चीज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो आप जा करके टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, टीसीसी के नाम से लोगो आ जाएगा, और उस चैनल को जाकर के ज्वाइन कर ले। वहां से हर एक टॉपिक आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हुए आप लोग को मैं ले चलता हूं बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी तो समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से
कि डेटाबेस के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होते हैं। तो चलिए सपोज कर लेता हूं कि ये हमारा एक डेटाबेस है ना बाबू। इस डेटाबेस के अंदर सपोज कर लेता हूं ये नेम, ये रोल नंबर और ये क्लास है। इसके अंदर सपोज कर लेते हैं कि ढेर सारे डेटा हैं इस तरह से, जिसमें नेम में नेम में डाल दूं ABCDE, रोल नंबर में डाल दूं 1 2 3 4 5 और क्लास में डाल दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। ये 5 तरह का डेटा हम लिए हैं। तो कहने का मतलब है बाबू कि आखिर इस डेटाबेस के अंदर इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे चीज को क्या बोलेंगे और इस पूरे चीज को क्या बोलेंगे, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग आज जानेंगे। और उसी हर एक चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनोलॉजी, एक एक टर्म, जिसमें सबसे पहला टर्म के रूप में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी भी डेटाबेस के अंदर फील्ड क्या होता है। तो फील्ड के बारे में समझिएगा। किसी भी डेटाबेस का सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो उसको फील्ड बोलेंगे। एक लाइन में एकदम याद रखेंगे, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी डेटाबेस इज नोन एज फील्ड। यानी कहने का मतलब है किसी भी डेटाबेस का सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर ये नेम एक फील्ड है, रोल एक फील्ड है, क्लास एक फील्ड है, स्टूडेंट का ये पार्टिकुलर नेम एक तरह का फील्ड है ना दोस्तों। तो इस तरह से आई होप समझ चुके होंगे फील्ड क्या होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो आपका आता है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या कहता है वो थोड़ा समझिएगा। रिकॉर्ड कैसे हम लोग बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में या फिर नॉर्मल तरीके से अपने आप में हम लोग कैसे बोलते हैं, किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कहलाता है। यानी कहने का मतलब है प्रत्येक इंफॉर्मेशन जो था उसको हम लोग फील्ड बोल रहे थे। और सोच करके देखिए कि यदि ढेर सारे फील्ड को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, ढेर सारे फील्ड को एक साथ मिला दिया जाए तो क्या उसको रिकॉर्ड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है और क्लास है, इसीलिए इस पार्टिकुलर रो को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बोल सकते हैं। दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग क्या कि द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड इज नोन एज रिकॉर्ड। ढेर सारे फील्ड को जब एक साथ मिला दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की ओर बढ़ते हुए हम आप लोग को ले चलते हैं टेबल की ओर। समझेंगे टेबल क्या होता है। तो टेबल कहता है ना बाबू कि ढेर सारे रिकॉर्ड, देख रहे होंगे कि ये ढेर सारे रिकॉर्ड हैं। ये ढेर सारे रिकॉर्ड को जब एक साथ ग्रुप्ड कर दिया जाता है तब उस चीज को हम लोग बोलते हैं टेबल। यानी एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज नोन एज टेबल। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये एक पार्टिकुलर रिकॉर्ड था, ये भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड था, ये भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड, ये भी रिकॉर्ड, और सबको जब एक साथ मिला दिए तो सब रिकॉर्ड मिलकर के एक टेबल का फॉर्मेशन किया। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इज नोन एज टेबल। किन्हीं बच्चे को कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का कोई क्वेश्चंस, एनीबॉडी, कोई भी, नो एनी क्वेश्चंस। चलिए तो नेक्स्ट मैं आगे क्लास को कंटिन्यू करता हूं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डेटाबेस। अब हम लोग आए अपने टॉपिक पे कि डेटाबेस क्या होता है। तो पहले भी मैं आप लोग को बताया कि डेटाबेस क्या होता है बाबू। तो डेटाबेस एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, या फिर रॉ मटेरियल्स होता है, या फिर फैक्ट होते हैं। तो यहां भी हम लोग बोल सकते हैं कि डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल। यानी जो भी टेबल है, इस तरह के ढेर सारे टेबल को आप मिला दें एक साथ तो सबको हम लोग क्या बोलेंगे, तो डेटाबेस बोलेंगे। दैट मीन्स एक लाइन में हम लोग समझेंगे कि जो स्मॉलेस्ट
ध्यान दीजिएगा, द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी डेटा। कहने का मतलब है कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो था उसको फील्ड बोल रहे थे, उसके बाद कलेक्शन ऑफ फील्ड को हम लोग रिकॉर्ड बोल रहे थे, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड को हम लोग टेबल बोल रहे थे, और कलेक्शन ऑफ टेबल को हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू, तो डेटाबेस बोल रहे हैं। दैट मीन्स याद रखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे फील्ड। ढेर सारे फील्ड को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो बोलेंगे रिकॉर्ड, ढेर सारे रिकॉर्ड को एक साथ कलेक्ट करेंगे बोलेंगे टेबल, और ढेर सारे टेबल को एक साथ कलेक्ट करेंगे बोलेंगे डेटाबेस। एकदम एक लाइन में। चलिए, किन्हीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स? नो एनीबडी क्वेश्चंस? नो एनी क्वेश्चंस? गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आगे की क्लास को कंटिन्यू करता हूं। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है आपका, जिसका नाम है की फील्ड। आपके एग्जाम पर्पज से मोस्ट वीवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। की फील्ड क्या होता है, जो कि इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इजी भी है। चलिए कैसे इजी है मैं आप लोग को बताता हूं। तो कहने का मतलब है ना बाबू कि की फील्ड जो होता है वो एक टेबल का प्रॉपर्टी होता है। कैसा प्रॉपर्टी होता है, तो किसी भी टेबल में ये बताएगा कि यूनिकली आइडेंटिफाई किसी डेटा को कैसे करवाया जाए। यानी ये कहता है कि की फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेबल विच इज यूनिकली आइडेंटिफाइड इन रिकॉर्ड। यानी की फील्ड किसी भी डेटाबेस के अंदर या फिर किसी भी टेबल का एक प्रॉपर्टी होता है, और उसके तहत ये अलाउ करता है कि किसी भी डेटा को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करवाया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से यहां समझेंगे। सपोज करेंगे कि हम यहां पे किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को सर्च करना चाहते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि नेम जो हो सकता है 2 स्टूडेंट का सेम हो सकता है, क्लास भी 2 स्टूडेंट का सेम हो सकता है। आप बता सकते हैं क्या कि रोल नंबर कभी सेम होता है 2 स्टूडेंट का? कभी सेम नहीं होता है। दैट मीन्स यहां पे रोल नंबर के माध्यम से किसी स्टूडेंट को सर्च किया जाए तो आसानी से सर्चिंग हो सकता है। इसीलिए यहां पे रोल नंबर को बोला जा सकता है कि ये एक टेबल के अंदर किसी भी डेटा या रिकॉर्ड को क्या करेगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करवाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, की फील्ड बोलेंगे। दैट मीन्स एक लाइन में बोलेंगे क्या, की फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ टेबल विच इज यूनिकली आइडेंटिफाइड इन ए रिकॉर्ड। यानी की फील्ड क्या होता है, तो टेबल का एक प्रॉपर्टी होता है जो किसी भी रिकॉर्ड के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई करवाया जाता है। आई होप समझ चुके होंगे की फील्ड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं एग्जांपल के साथ बताया भी। यदि फिर भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी का बात करें तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका आता है जिसका नाम है बाबू डीबीएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें से हम लोग अभी अभी जाने डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, अब जानना है मैनेजमेंट और सिस्टम। तो याद रखेंगे, मैनेज का मतलब होता है किसी चीज को मेंटेन करना, और सिस्टम का मतलब एक तरीका, यानी कैसे किस तरीके का यूज करके किसी चीज को मेंटेन किया जाता है, उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेजमेंट सिस्टम। यानी सबको मिला दिया जाए तो बोला जाए कि डेटाबेस को मैनेज या फिर मेंटेन करने का जो प्रोसेस होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन इस चीज को किया कैसे जाता है, तो मैं आप लोग को बता दूं एक लाइन में कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है जो हम लोग को अलाउ करता है ढेर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे वो ऑपरेशन आपका होता क्या क्या है समझिएगा थोड़ा। तो वो ऑपरेशन होगा आपका रिट्राइविंग होगा, सर्चिंग होगा,
डिलीटिंग होगा, मैनिपुलेटिंग होगा ऑन एनी डेटा, किसी भी डेटा के ऊपर ये सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, तब उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। दैट मींस इसको लैंग्वेज की बात करें तो एक लाइन में बोल सकते हैं डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? तो एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है विच अलाउ द फैसिलिटी टू रिट्राइव, मैनिपुलेट एंड सर्च टू एनी डेटा, यानी किसी भी डेटा आइटम्स को किसी पार्टिकुलर डेटाबेस के अंदर सर्च करना, मैनिपुलेट करना या फिर उस चीज को मेंटेन करना बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है बाबू? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। बात करें उस सॉफ्टवेयर का जिसका यूज करते हैं हम लोग मैनेज करने के लिए, तो वो सबसे जीता जागता सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑरेकल, जिसका यूज करके हम लोग किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं और इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे ऑपरेशन को परफॉर्म भी करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑरेकल, जो कि हमारे सिस्टम में एक तरह का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किन्हीं बच्चे को कोई कंफ्यूजन? और अलग एग्जांपल की बात करें तो नाम सुने होंगे आप MySQL का या फिर SQL सर्वर का। इस तरह से ढेर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज किया जाता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, और ये होल प्रोसेस क्या कहलाता है बाबू? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। चलिए, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, किसी तरह का कोई क्वेश्चंस नहीं पूछता है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बशर्ते जितना पढ़ाया जाता है उतना आप पढ़िए, आप एग्जाम्स में भी अच्छा करेंगे और कंपटीशंस में भी अच्छा करेंगे, ये मेरी गारंटी है। जितना पढ़ाया जाता है बस उतना पढ़िए, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही से आप देखिए कैसे 80% प्लस मार्क्स आएंगे आपके सेमेस्टर्स में। चलिए, तो बस थोड़ा सा चीज और रह गया है, थोड़ा देर और वेट कीजिए। थोड़ा सा रह गया है एक टॉपिक जिसका नाम है बाबू डेटा मॉडल। एकदम समझिएगा, डेटा मॉडल कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन बीच में आ गया तो थोड़ा सा बता देता हूं एकदम एक लाइन में कि डेटा मॉडल क्या होता है। तो किसी भी डेटाबेस का डिस्क्रिप्टिव नॉलेज, यानी किसी भी डेटाबेस का पूरा डिटेल्स जानकारी देना किसका काम है? डेटा मॉडल का काम है, जो कि कहता है डेटा मॉडल इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस, यानी डेटा मॉडल कहता ही है कि हम क्या है भाई? तो किसी भी डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन है, यानी किसी भी डेटाबेस का डिटेल्स है, तो हमको लोग बोल देता है डेटा मॉडल। बस यही तो छोटा सा चीज था जो कि कभी एग्जाम में पूछने वाला है नहीं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि क्लास समझ में आया या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। तो जिन बच्चों को क्लास समझ में आया जल्दी से हैंड्स अप करके बताएंगे कि हाँ सर मुझे क्लास समझ में आ चुकी है। और जिन बच्चे को किसी तरह का प्रॉब्लम से, किसी तरह का क्वेश्चन से राइज करना है, वो जल्दी से आकर के मेरे लाइव चैट से जुड़ जाएं ताकि मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकूं। एनीबडी, कोई भी स्टूडेंट्स, किसी भी तरह का क्वेश्चंस? नो एनी क्वेश्चंस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को आज का क्लास में इस तरह से शांति बना करके लाइव बने रहने के लिए। और आगे भी आप सबसे उम्मीद है कि आप सब मेरी हेल्प करेंगे लाइव क्लास चलाने में, और आप सबको मेरी फुल गारंटी है कि जितना हो सके हमसे अच्छे सुविधा के साथ आप सभी को लाइव क्लास करवा सकूं। इसमें यदि आप लोग को कुछ लगता है कि सर ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं, ताकि नेक्स्ट क्लास से आपको वो प्रॉब्लम ना हो सके। और अपने सारे दोस्तों को एक बार बता देंगे कि अब आप लोग का क्लास जो है वो रेगुलर कंटिन्यू वे में एक शेड्यूल के अनुसार स्टार्ट हो चुका है और सारे पेपर का क्लासेस अब चलेंगे। चलिए दोस्तों, तो आई होप आप सभी समझ चुके होंगे आज का क्लास जितना भी मैं बताया। और इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग लाइव क्लास के साथ, जिसके तहत मैं आप लोग को बताऊंगा टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इस चीज के बारे में आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल के लिए आज इतना ही क्लास ड्रॉप करता हूं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइव क्लासेस में। धन्यवाद।